हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल की एक और नए वीडियो में। और जहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ नए अपडेट्स को लेकर। तो काफ़ी बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं और उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी शामिल है, तो उसके बारे में बात करेंगे। SRK वर्सेस प्रभास, ऑब्वियसली उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि YRF स्पाई यूनिवर्स की जो अगली मूवी है अल्फा, तो उसमें एक केमियो के लिए SRK को अप्रोच किया गया। जो SRK की कैरेक्टर पठान की केमियो होने वाला है, ऐसा ही सुनने को आ रहा है। तो पहले सुनने को आ रहा था कि इस फिल्म में HRX मतलब ऋतिक रोशन की केमियो होने वाला है। ऋतिक रोशन की कबीर की कैरेक्टर की एक प्रॉपर कैरेक्टर होने वाला था, मतलब फुल फ्लेजेड कबीर को हम देखने वाले थे अल्फा में। तो उसके बाद जब वॉट तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो कबीर का केमियो वो लोग ड्रॉप कर देते हैं। और उसके बाद से ही उन लोगों ने प्लानिंग वगैरह शुरू करते हैं पठान की केमियो के लिए। तो वही सुनने को आ रहा है कि पठान की केमियो होने वाला है और SRK को अप्रोच किया गया। SRK भी राज़ी है, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। देखो, मुझे तो नहीं लगता इससे पे केमियो इस फिल्म को बचा लेगा, क्योंकि देखो हम इस यूनिवर्स के पिछले जितने भी मूवीज़ को देखे उसमें बहुत सारे सुपरस्टार की, सलमान खान की, शाहरुख खान की या जॉन अब्राहम, बहुत सारे ऐसे केमियोज़ को देखे, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार की केमियोज़ को देखे हैं। लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं होती है, जैसे एक पठान एक होलसम फिल्म वो इटसेल्फ बहुत ही अच्छी फिल्म थी तो वो चली। तो टाइगर 3 उतनी अच्छी फिल्म नहीं थी, SRK की कैमियो होने के बावजूद भी वो फिल्म अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई। व्हाट 2 भी वही सेम फिल्म उतनी अच्छी नहीं थी, परफॉर्म उतने अच्छे तरीके से नहीं किया। तो मेरे हिसाब से देखो दोस्तों, फिल्म अगर अच्छी होगी तो किसी कैमियो की ज़रूरत नहीं होगी, तो फिल्म अपने आप ही चलेगी। लेकिन अगर आप पूरी यूनिवर्स के लिए कनेक्ट बिठाना चाहते हो तो केमियो आप दे ही सकते हो, लेकिन वो एक सुपरस्टार के लिए और नाम के लिए आप केमियो दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता वो काम करेगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पिरिट को लेकर, जो भांगा की अगली फिल्म है। इसमें रहने वाला है प्रभास, दीप्ति, प्रकाश राज, विवेक ओबेरॉय, बहुत सारी कास्ट है। कोरिया के भी एक्टर, तो उनका भी नाम डॉन ली, तो उनका भी नाम सुनने को आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कास्ट है। लेकिन स्पीड की टीज़र की मैं बात करूँ तो टीज़र मुझे काफ़ी अच्छा लगा। टीज़र में बहुत कुछ दिखाया नहीं गया, जैसे भांगा की जो सिग्नेचर है, जिस तरीके से वो एनिमल की अनाउंसमेंट टीज़र भी प्रेजेंट किया था, एक ऑडियो टीज़र, तो ये भी एक ऑडियो टीज़र ही है। अभी ये एक भांगा की सिग्नेचर ही बन चुकी है, जिसमें वो ज़्यादा कुछ दिखाते नहीं। एक ऑडियो टीज़र आता है लेकिन उनमें कुछ डिटेलिंग होती है। तो अब अगर डिटेलिंग को अच्छे तरीके से पकड़ पाते हो तो आपको अच्छी लगेगी। तो देखो, जैसे एनिमल का जो टीज़र था वो भी एक डिटेलिंग के साथ ही प्रेजेंट किया गया था। एक वो भी एक एनिमल मूवी का ही एक सीन था, तो उस सीन को उठा के वो टीज़र में डाला था। ये भी एक मूवी का ही एक सीन है जो उठा के टीज़र में डाला। तो देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ है जो आप नोटिस करोगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो एक कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन ही चल रहा है, प्रभास की कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन ही चल रहा है, जहाँ हम सुनते हैं कि प्रकाश राज की जो कैरेक्टर है वो जेलर की सुपरिटेंडेंट है, उसकी जो असिस्टेंट है उसके साथ ही बातचीत चल रहा है। प्रभास को जेल में एंट्री कराया जा रहा है और जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ और फॉली के साथ, आप आँख बंद करके अगर वो टीज़र को सुनोगे तो आप पूरी सीन को आप विजुअलाइज कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छा फॉली का काम है। तो प्रभास को जेल में एंट्री कराया जा रहा है और उसके साथ ही कुछ कुछ कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन हमें सुनने को मिलता है। जैसे उसकी सुपरिटेंडेंट की जो असिस्टेंट है उसकी मुंह से कि वो IPS ऑफिसर है, क्या है, कैसा है। अब टीज़र देखो तो अब पता ही होगा। तो उस तरीके से टीज़र को एक कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन की तरह प्रेजेंट किया गया है, लेकिन इसमें भी कुछ डिटेलिंग की गई है। जैसे तो आप अगर देखोगे तो एनिमल की जो टीज़र थी तो वहाँ पे जो था पूरी टीज़र और पूरी फॉन्ट जो था वो एक रॉयल ब्लूइश कलर था और उसमें जो फॉन्ट आता था तो वो गोल्डन कलर में आता था। तो उसको देख के आपको जो रॉयल फील आता है, तो हम एनिमल में देख ही चुके हैं। मतलब किस तरीके से एक रॉयल ब्लड की कहानी है वो। तो अब उसी तरीके से कबीर सिंह की टीज़र के आप देखोगे तो वहाँ पे रेड कलर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था। मतलब फ्रंट में आप देखोगे तो रेड कलर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो वहाँ हम रेड कलर की अगर बात कीजिए तो पैशन को डिनोट करता है। और अगर इस टीज़र की बात करूँ तो देखो, इस टीज़र में बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को देखते हैं और फ्रंट जो आता है लिख के जो आता है वो वाइट कलर में आता है। देख के लगता है कि इस फिल्म का जो वर्ल्ड होने वाला है वो पूरी डार्कर वर्ल्ड होने वाला है। मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स और विजुअल एस्थेटिक्स, ये पूरी फिल्म का जो थीम होने वाला है, पूरी जो कहानी होने वाला है वो डार्कर थीम पे बेस होगा।
तो उस फिल्म की दुनिया की जो सिस्टम होगा वो पूरी करप्टेड होगा। जैसे कि हम सुनते हैं कि प्रभास की कैरेक्टर आईएएस है, तो उसकी जो अराउंड जो वर्ल्ड है तो वो पूरी करप्टेड है। और उसमें हमें फ्रंट में जो नाम देखते हैं हम, जो प्रकाश राज की कैरेक्टर, तृप्ति डिमरी की कैरेक्टर, विवेक ओबेरॉय की जो कैरेक्टर, उनकी जो नाम हम देखते हैं, प्रभास की जो नाम हम देखते हैं, तो वो हम देखते हैं कि वाइट कलर में उनका नाम लिख के आता है। तो ये डार्कर वर्ल्ड में और पूरी सिस्टम जब डार्क हो गई है तो उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो वाइट है, जो अच्छी कैरेक्टर है। और उसमें प्रभास का कैरेक्टर भी अच्छा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद प्रभास डार्कर वर्ल्ड में जाएगा। देखो, संदीप रेड्डी भांगा की जो कैरेक्टर होता है वो रॉ, रैगेड एंड बहुत ही वायलेंट होता है। और उसकी जो कहानी होती है वो कहानी कैरेक्टर के आसपास घूमती है। मतलब मेन अगर कहा जाए तो उसकी फिल्म ही होती है कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म, तो उसमें कैरेक्टर ही सब कुछ होता है। तो इस फिल्म में भी मुझे लगता है कि वही होगा। और प्रभास को पहले से दिखाया जाएगा कि वो एक वाइट कैरेक्टर है और उसकी कुछ पर्सनल जो रिवेंज के लिए या उसकी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके लिए वो डार्कर वर्ल्ड में जाता है और उसे जाना पड़ता है। और वो जब प्रभास की कैरेक्टर वाइट से डार्क कैरेक्टर बन जाता है तो उसके लिए ये प्रकाश राज की कैरेक्टर, विवेक ओबेरॉय की कैरेक्टर, ये जो अच्छी कैरेक्टर है तो उसके लिए वो विलन बन जाता है। तो जो सुनने को आ रहा था कि विवेक ओबेरॉय विलेन होने वाला है, तो विवेक ओबेरॉय अच्छा कैरेक्टर है लेकिन प्रभास के लिए विलेन है, क्योंकि प्रभास तो डार्क कैरेक्टर बन चुका है। तो मुझे लगता है कि स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और जो डॉन ली का कैरेक्टर होने वाला है तो वो होने वाला है मेन विलेन, वो जो डार्कर वर्ल्ड का विलेन होने वाला है। तो मुझे लगता है वो डॉन ली ही होने वाला है। यही मुझे लगता है कि पूरा फिल्म की कहानी होने वाला है। और प्रेजेंटेशन की मैं क्या ही बात करूँ, भांगा की प्रेजेंटेशन तो हमेशा ही खास होता है, मतलब अलग होता है, सबसे डिफरेंट होता है। मतलब कहानी मोटा मोटा यही रहने वाला है, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ही खास होगा। तो यही है, मतलब पूरा टीज़र बहुत ही अच्छा मुझे लगा और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया। अब देखो, कंट्रोवर्सी की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है इस कंट्रोवर्सी का कोई मतलब ही नहीं है। पूरी बेकार में कंट्रोवर्सी चल रहा है और इस टीज़र को जो हेट्रेड भी मिल रहा है, मतलब कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तो देखो, मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और मुझे नहीं लगता इस टीज़र को हेट करने के लिए कुछ वजह है। लेकिन जो प्रभास को सुपरस्टार कहा गया, इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार कहा गया, उसके लिए कुछ सुपरस्टार की फैंस को बुरा लगा है, इसलिए वो लोग जो है हेट्रेड फैला रहे हैं, मुझे जो लगता है। और मेरी अगर बात करूँ इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार कौन है, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है प्रभास वर्सेस एसआर के, तो देखो प्रभास जो है ना तो अभी सुपरस्टार है, एसआर के जो है वो बहुत सालों से सुपरस्टार है। और मैं सीधी बात में आपको समझा देता हूँ कि तो प्रभास का जो स्टारडम है या प्रभास का जो बॉक्स ऑफिस है, तो वो देख के आपको लगता है कि वो ही इज़ सुपरस्टार। मतलब उसकी तरह बॉक्स ऑफिस कोई इंडिया में कोई डिलीवर नहीं कर सकता। मतलब उसकी फ्लॉप फिल्म भी 300-400 करोड़ आसानी से कमा लेता है भाई। तो उसकी स्टारडम अलग लेवल पे ही है। एसआर के मैं कहूँगा एसआर के बहुत सालों से स्टार है, अभी भी स्टार है और आगे भी स्टार रहेंगे। मतलब दो अलग टॉपिक है, हर एक एरा में कोई ना कोई स्टार उभर के आता है। अभी प्रभास इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार है, बहुत सारे ऐसे स्टार है, साउथ के बहुत सारे ऐसे स्टार है जिनके अंदर पोटेंशियल है अगला बिगेस्ट सुपरस्टार बनने की है, अगला इंडियन बिगेस्ट सुपरस्टार बनने की। अल्लू अर्जुन है, यश है, बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार है जो इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार बन सकते हैं। तो ये जो टैग है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक टैग ही है। मतलब इस टैग के लिए अब किसी को विचार नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा सुपरस्टार है। ये बस एक टैग है, ये किसी के लिए भी अवेलेबल हो सकता है कभी भी, अगर वो प्रूव करता है अपने आप को। देखो, प्रभास ने अपने आप को बहुत सालों से प्रूव करते हुए आया है। वो बाहुबली के बाद से ही खुद को मतलब प्रूव करते हुए आया है, तभी जाके वो बना है वो स्टार, है ना। शाहरुख खान ग्लोबल सुपरस्टार है। वो अगर अभी कह दे कि मैं इस फिल्म के बाद जो किंग है उसके बाद मैं फिल्म नहीं करूँगा, तो भी उसके लिए वो टैग रहेंगे, हमेशा रह जाएंगे। वो ग्लोबल सुपरस्टार है, वो उसके लिए वो टैग हमेशा रह जाएंगे अगर वो फिल्म छोड़ देता है। अगर प्रभास छोड़ेगा तो उसके लिए वो टैग इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार टैग नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे सुपरस्टार आएंगे। तो मैं जो कह रहा था कि एक एरा होता है, जैसे अमिताभ बच्चन था एक समय पे, गोविंदा था जिसको इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार माना जाता था, लेकिन अभी तो नहीं है। लेकिन शाहरुख खान की जो बात आती है, वो हमेशा से सुपरस्टार रहे हैं और रहेंगे। हम इन दोनों को तभी उस तरीके से उस पैरामीटर में माप सकते हैं जब ये दोनों ही उस लेवल पे पहुंच जाए, क्योंकि अभी सर के जो लेवल पे है वहां तक प्रभास पहुंचा नहीं है।
प्रभास के अंदर पोटेंशियल है उस लेवल पे पहुंचने की, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच जाएगा। लेकिन वो पहुंचे तभी हम विचार कर सकते हैं कि कौन इंडिया का कौन बड़ा सुपरस्टार है, SRK है या प्रभास है। प्रभास अभी इस लेवल पे है, वो काम करता रहेगा तो ये SRK की लेवल पे वो पहुंच सकता है। तो यही बात है। और मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही टीम के दो प्लेयर है। जैसे अभी हाल ही में विराट कोहली और हम रोहित शर्मा को तो मतलब देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो खैर क्रिकेट की बात तो छोड़ ही देते। ये दोनों मुझे लगता है कि इंडियन जो क्रिकेट टीम है ना, तो उनकी दो प्लेयर की तरह है। SRK की बात की जाए तो देखो, वो तेंदुलकर, अगर आप सोचते हो तो वो तेंदुलकर की तरह है, और प्रभास जो है वो विराट कोहली या रोहित शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को भी आप पकड़ लो। तो प्रभास जो है अभी खेल रहा है मैदान में, अभी वो अकेला है, वो डोमिनेंस हम देख पाते हैं। अगर उसकी फिल्म आती है तो उसकी फिल्म के सामने कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले 10 बार सोचता है। तो उसकी बॉक्स ऑफिस पे डोमिनेंस हम देख पाते हैं, भाई वो कितनी बड़ा स्टार है। तो वो कोहली, अब रोहित शर्मा समझ सकते हो। और SRK बहुत सालों से स्टार है, वो सचिन तेंदुलकर, अभी वो खेलना छोड़ देता है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के लेवल पे और रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर लेवल पे पहुंच सकता है, पहुंच जाएगा। और इसको लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ भाई, जो समझने का है तुम समझ चुके हो। तो भाई लोग, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और जो अपडेट्स है वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा। तो ये वीडियो इतना ही, बाय। तो कैसा लगा वीडियो वो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, और आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगले वीडियो में मैं सारे अपडेट्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बाय।